हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न संख्या 1 का कहाँ से, तो एच, आई और जे यानी 3 क्वेश्चन का इसमें भी सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हम लोग 3 का क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जितने भी विद्यार्थी हैं, या तो प्रियांशु राज हो, प्रियांशु, एजाज, कैफ, सैफ, या तो फिर वंदना, सुहाना, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप लोग जिस प्रकार से वीडियो देख रहे हैं, अपना कमेंट कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप कंटिन्यू वीडियो अपना देखते रहिए। और मैथ को हो सके तो आप अपना नोटबुक पर ज़रूर लिखें, सिर्फ देखें नहीं, उसको एक बार लिख लें, ताकि उससे आपको जब क्लास में बताया जाएगा, आप कहीं भी अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं तो हाँ आप लोग को पहले से पता रहेगा मैथ। तो उस समय जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि हाँ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो हाई रहेगा अदर बच्चों से। जो पहले एक बार मैथ देख चुके हों उसको लगेगा कि अब आपका वहाँ टीचर क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें आपको पहले से पता रहेगा। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए हम लोग क्वेश्चन की हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एच में दिया गया है PQR-3। आप भी अपना बुक जरूर खोल कर रखिएगा। आगे में लिखा गया PQR-3, उसके बाद इंटू PQR+3। आप लोग देख रहे हैं कि सेम चीज़ यहाँ भी और सेम चीज़ यहाँ भी, PQR तो PQR, इंटू यानी कि यहाँ गुना है, और माइनस में 3 है, बस यहाँ प्लस में 3 है। तो आपको एक फार्मूला बताए थे, आपको याद हो तो अच्छा बात है, नहीं तो हम लोग याद दिलाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ही सॉल्यूशन में ही आप लोग लिख लीजिएगा क्या फार्मूला चूंकि में करके, कि एक फार्मूला हम बताए थे, जे चीज़ यहाँ है सेम चीज़ यहाँ है। इसका मतलब है कि ए और यहाँ भी रहेगा, ठीक ना, यानी कि ए प्लस, यहाँ अगर माइनस तो पहले माइनस, यहाँ पर देखिए ए, यहाँ भी ए, यहाँ सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम चीज़ है। तो यहाँ ए, यहाँ क्या मानेंगे बी, और इंटू के इंटू, यहाँ अगर ए है और यहाँ बी है तो यहाँ भी क्या है, इंटू में ए है, क्योंकि जे चीज़ यहाँ है सेम चीज़ यहाँ है, तो जे चीज़ यहाँ रहेगा, जे चीज़ यहाँ रहेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ 3 था यहाँ भी 3 है, इसको बी माने तो इसको भी कितना मानेंगे, बी ही मानेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि एक फार्मूला ऐसा हम लिखाए थे कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको याद आया होगा। इस फार्मूले का जो होता था आंसर क्या होता था कि ए के स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये किस फार्मूला पर जाएगा, तो ये फार्मूला जो है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी कभी अगर ये दिया होता है तो हम लोग ऐसे भी करके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए सिंपली इसका क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर PQR है वहाँ किसका ए का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, अब माइनस बी का स्क्वायर, जहाँ पर 3 है उसका बी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए करिए, यानी कि PQR ये 100 से का क्या होल स्क्वायर, देखिए ए का स्क्वायर, हम लोग इसको माने हैं क्या ए, इसको क्या माने बी, इसको भी माने ए, इसको भी माने क्या बी। देखिए ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो गया, बीच में फार्मूला माइनस है तो माइनस देंगे, उसके बाद बी का स्थान पर 3 है तो 3 दे देंगे, 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर कोई विद्यार्थी चाहे तो इसको इस पद से ये दोनों पद में गुना करेगा तब पर भी आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया गया है कि आप लोग जो यूज करेंगे, उपयोग करेंगे सर्व समीकरणों का, मतलब जो फार्मूला हम लिखाए थे वही सर्व समीकरणों का फार्मूला है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम बताएं कि जो भी कोष्ठ के भीतर रहता है और ऊपर अगर पावर जो होता है 2 हो चाहे 3 हो, वो सभी के लिए होता है, ठीक। यहाँ पावर 2 है, यानी कि सभी का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पी के स्क्वायर, क्यू के स्क्वायर और आर का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर यह 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है कि ना होता है। तो इसका ये क्या हो गया आंसर हो गया फाइनली। कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। ये देखिए इसका आंसर हो गया। तो देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर आई को अब देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर 2x + 3 इंटू 2x - 5 है यहाँ, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कुछ, यहाँ तो सेम चीज़ है कि 2x, यहाँ भी 2x, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 3 यहाँ क्या है 5 है, यहाँ अलग है। अगर हम लोग इसको मानेंगे a तो यहाँ b हो जाएगा, लेकिन इसको अगर b मानेंगे तो यहाँ b है नहीं है, मतलब ये फार्मूला पर नहीं जा रहा, ठीक। तो इसको हम लोग सिंपली जो पहला मेथड सीखे थे पहले, डायरेक्ट 2 पदों का गुना 2 पद से, सिंपली इसको उसी प्रकार से गुना कर देंगे, ठीक ना। ये क्यों नहीं फार्मूला पर जा रहा है हम आपको बता रहे हैं कि जो यहाँ b के स्थान पर 3 है, यहाँ +3, यहाँ पर क्या है हमारे, वहाँ पर अंक ही चेंज है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इससे गुना और फिर इसी को इससे गुना करेंगे। चलिए बारी बारी से गुना करते हैं। 2x को अगर यहाँ पर बीच में गुना है, 2x को 2x से गुना करेंगे तो 2 दूनी की 4,
एक्स के पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, अचर का अचर से गुना और उसका हो गया क्या स्क्वायर। अब 2x को गुना करेंगे 5 से, लेकिन 5 के आगे माइनस लगा हुआ है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस। अब 2 पचे के 10, एक से हाँ वहाँ कुछ नहीं तो x रह जाएगा सिर्फ। अब इसका खत्म हो गया, इस पद का ये दोनों से गुना क्या हो गया खत्म हो गया। अब 3 का गुना करेंगे 2x से, तो प्लस गुने प्लस क्या होगा प्लस, 3 गुने 2, 3 गुने के 6, x अकेला है तो x अकेला आ जाएगा। अब देखिए कि प्लस गुने माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, 3 पचे के 15, तो यहाँ 15 हो गया। ठीक, अब देखिए कि इससे हम लोग जाति ढूंढेंगे, अगर जाति मिलेगा तो ठीक है, नहीं तब पर भी ठीक है। 4x का स्क्वायर देखिए तो एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको हूबहू ऐसे उतार देंगे 4x के स्क्वायर माइनस 10x, यहाँ x है और यहाँ भी x है, ये दोनों आपस में क्या है सेम कैटेगरी के हैं। और जब सेम कैटेगरी के पद होते हैं तो आपस में जुड़ते भी हैं या तो आपस में घटते भी हैं। तो यहाँ देखेंगे चिन्ह क्या है, तो यहाँ माइनस के 10x है, यहाँ क्या है प्लस के 6x है, तो 10x में से 6x को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो सिंपली क्यों, क्योंकि एक माइनस में जो 10 है इसलिए घटेगा, ऐसे ये प्लस में होता था तो 10 और 6 16 हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस में तो घटेगा। तो बताइए तो 6 में से 10 जाएगा नहीं, तो 10 में से 6 चला दीजिए तो आ जाएगा कितना 4x। और बताइए कि 10 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो बताइएगा 10 बड़ा है, और 10 का आगे क्या चिन्ह है माइनस, तो इसके भी आगे क्या लग जाएगा माइनस। अब यहाँ -15 तो -15 क्योंकि अकेला था 15। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा फाइनली इसका आंसर। तो इसमें फार्मूला नहीं लगा है। ठीक, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फटाफट से अंतिम की ओर आ गए आप। क्वेश्चन नंबर अंतिम जो है वो क्वेश्चन तो है ठीक ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जे जो है इसमें लिखा गया 3.5x माइनस वाई इंटू मतलब गुना 3.5x माइनस वाई। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस ब्रैकेट में जो चीज़ इस ब्रैकेट में है सेम वही चीज़ इस ब्रैकेट में है। तो आप लोग को हम वहाँ बताए थे कि वहाँ कैसे हुआ था कि ये चीज़ सेम रहे तो इसका पावर क्या है एक है, इसका ये पावर क्या है एक है, और जब गुना में सेम चीज़ से गुना होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा ये देखिए इस प्रकार से होगा, इसको लिखेंगे 3.5x और माइनस वाई, यहाँ भी है माइनस वाई वहाँ, माइनस वाई कई बार दो, मतलब सेम चीज़ कितने बार गुना है 2 बार, तो इसका पावर क्या हो गया 2। ऐसे भी जानते हैं हम लोग कि गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो आप इसको जोड़ दीजिए। अब बताइए कि हम लोग इसको मान लेंगे क्या ए, ये सौसे को ए मानेंगे, ये सौसे को बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख दीजिए फॉर्मूला ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी के स्क्वायर। अब यही फार्मूला पर आपको इसको बैठाना है, जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ वहाँ 3.5x रखना है, और जहाँ जहाँ आपको बी दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको वाई रखना है। तो चलिए फटाक से रखते हैं, इसको रखेंगे क्या ए स्क्वायर, एक स्थान पर 3.5x ये सौसे का स्क्वायर माइनस एक फार्मूला में तो माइनस 2 तो 2 ए के स्थान पर क्या है गुने में देंगे 3.5x, और फिर बी है तो बी के पहले क्या देंगे गुना, और बी के स्थान पर क्या है तो वाई है तो वाई, और प्लस है तो प्लस। अब बी के स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर वाई का स्क्वायर। आप लोग इसको बैठाए होंगे आपको समझ में भी आया होगा। अब चलिए इसका अगर आपको याद है स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर याद है तो अच्छा बात है, नहीं तो फिर आपको साइड में करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर 3.5 है यानी कि 35 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ऐसा तो होता है 1200, कितना होता है 1225। देखते हैं इसको, एक हम लोग बताए हैं हम ऑफलाइन में बच्चों को सिखाए हैं कि 35 यानी कि बड़ा बड़ा जो रहेगा स्क्वायर उसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि 5 का स्क्वायर तो आपको याद होगा 25 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 तिहाई कितना होता है, और उसके बाद बीच में जो लिखना है इसको इसको और इसको ये आपस में तीनों अंक को गुना करना है, यानी 3 पचे के 15 और 15 दूनी के 30, इसको लिखना है बीच में। तो देख रहे हैं कैसे लिखा है, ये पहला बॉक्स लिखा है कैसे, तो ये पहला अंक से इकाई से, ये अंत और लिखा है किससे तो दहाई से, और जो बीच वाला है वो लिखा है किससे तीनों को आपस में गुना करने पर। अब हम लोग इसको क्या करते हैं सिर्फ ऐड करेंगे। तो बताइए 25 को एक अंक को ऐड करना है, 25 को क्या लिखते हैं ऐड करने घड़ी 5, बाकी हाथ में 2, अब वो जो 2 बच्चा वो चल जाएगा इसमें। तो बताइए 30 पहले से 2 आया तो कितना हो गया 32, अब 32 का कितना लिखेंगे हम लोग 2, बाकी हाथ में 3, अब वही 3 यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा अगला पद में, तो यहाँ 9 है और 3 आया वहाँ से, तो 9 3 कितना हो गया 12, तो 1200 कितना हो गया 25, यानी कि 1225 इसका क्या है
स्क्वायर, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 1225। अब बताइए कि पॉइंट यहाँ एक अंक के बाद है, लेकिन जब स्क्वायर हो रहा है तो चीज़ का कई बार गुना हो रहा होगा आपस में? 2 बार, यानी कि पॉइंट 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक होगा। तो हम लोग यहाँ भी पॉइंट के बाद कई अंक? 2 अंक। नहीं समझे? जैसे आप 35 पॉइंट, जैसे 3.5x और गुने 3.5x, तब ना इसका गुना करें कितना? पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक। x है तो x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब बताइए कि यहाँ 35 दुना कितना होगा? 35 दुना 70, 35 दुना 70। पॉइंट के बाद देख रहे हैं 1 अंक है, तो हम लोग यहाँ भी पॉइंट के बाद कई अंक? 1 अंक 0, x गुने y तो xy, और प्लस के प्लस y स्क्वायर हो जाएगा इसका, y का स्क्वायर का। अब बताइए एक स्टेप और, पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता है तो सिर्फ उसको हटा दीजिए, यानी कि 12.25 एक्स स्क्वायर माइनस 7xy और प्लस में क्या हो जाएगा? y के स्क्वायर। इसका जो आंसर है फाइनली आपका यही आंसर है। ठीक, तो आप लोग इसको अपना कॉपी में उतारे होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग उतारे होंगे। नहीं भी उतारे हैं तो उतार लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम आएंगे ये सब। अगर आप लोग ये सब मैथ समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मैथ समझ में आता है, अन्यथा किसी विद्यार्थी को ये सब मैथ समझ में एक घून भी नहीं आता। ठीक नहीं? अगर आपको आता है तो आपका माइंड भी बढ़िया है, आप लोग समझ पाते हैं मैथ, और आगे के हर क्लास में आपको मैथ समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हर जगह मैथ का जो कॉन्सेप्ट होता है यही सब चलता है, जोड़ घटाव गुना भागा, ठीक ना, स्क्वायर। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। फ़िलहाल आप सभी विद्यार्थियों को हम यही कहेंगे कि आप अपना नोटबुक पर ये सभी मैथ को आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि वीडियो 1 घंटा का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट या 20 मिनट के अंदर, या तो फिर 25 मिनट, इन्हीं रेंज के वीडियो होता है। और आपके गार्जियन आपको मोबाइल भी दे देते होंगे इतना समय के लिए, तो आपका गार्जियन भी धन्य है क्योंकि आपको मोबाइल देते हैं, अन्यथा कौन मोबाइल देता है किसी को, बच्चे को। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।